Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. एक्चुअली हमें कुछ दिन पहले पता चला था कि नाउ द शो इज़ एंडिंग। तब से ही एवरी डे वाज लाइक कि अब एंड हो जाएगा, अब एंड हो जाएगा। तो दैट सैड फीलिंग वाज देयर। और अब जब एक्चुअली वी आर शूटिंग लास्ट डे पे तो बुरा लग रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि शो ख़त्म हो रहा है, सब लोग अलग हो जाएंगे प्रोफेशनली, सब लोग अपने अपने घर पे अपने अपने फ्रेंड्स में चले जाएंगे, यू नो। तो आई एम गोना मिस ऑल, आई एम गोना मिस द एटमॉस्फेयर ऑफ शूटिंग एवरी डे, लाइट्स, कैमरा एक्शन। सो आई एम फीलिंग सैड ऑफ कोर्स। देखिए, फ़िलहाल अभी तक दिन पूरा हुआ नहीं है। हालांकि एक बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ ज़रूर है कि आज के बाद यहाँ पर नहीं आऊँगा, शूटिंग नहीं करेंगे। ये जो पूरी यूनिट है, सबके साथ एक बहुत ही अच्छा एक रिश्ता बन चुका था एक साल में। और ख़ास करके जब सेकेंड वेव में हम सब एक जगह रहे थे तो करीबन 70 डेज़ हम लोगों ने एक ही जगह पर रहे, हम सब साथ में हमने इतना एक गाढ़ा रिश्ता हमारा बन चुका था। तो वो मिस करूँगा। कोई भी चीज़ जब ख़त्म होती है तो अफसोस और दुख होता ही है। तो हल्का सा बुरा लग रहा है, बट जैसे कि हमें सिखाया गया है और ये मेरा मानना है कि हर किसी चीज़ का जब अंत होता है तो एक नई शुरुआत का आगाज़ होता है। तो आई एम श्योर कुछ नया होगा लाइफ में। और आई बिलीव इन ऑलमाइटी, भगवान है तो सब कुछ उनका लिखा हुआ है, हम सिर्फ चल रहे हैं उनके राह पर। तो जहाँ लेके जाएंगे वहाँ जाएंगे। बट आज के दिन मैं यही कहूँगा, इस वक्त बुरा लगता है कि आज के बाद इन चेहरों को मैं शायद एक साथ इकट्ठे देख नहीं पाऊँगा इस सेट पर। तो बस जैसे कि मैंने पहले भी कहा लोगों से कि जो रिश्ते बने हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिश्ते कायम रहे शो के बाद भी। लास्ट डे, अब क्या कहूँ, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन ठीक है। हर जो जर्नी शुरू होती है वो कहीं ना कहीं एंड भी होती है। तो ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, हमने बहुत इन्जॉय किया, मैंने बहुत इन्जॉय किया एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड इतने डिफ़िकल्ट टाइम में हम लोगों ने साथ में शूटिंग की। सो ये सब बहुत ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। सुबह आकर सबको मिलना, सबको मेरी एक आदत थी, मैं जैसे सुबह आती थी, गुड मॉर्निंग DOPs, देन माय डायरेक्टर सेइंग हेलो टू एवरीबॉडी, एंड मेरे जो कितने भी को स्टार्स थे सबको जाकर हक करना। मैं सुबह की वो जब भी डेफिनेटली मिस करने वाली हूँ, जो मैं सुबह मिलती थी जब सबसे, दैट गुड मॉर्निंग जब भी, आई एम गोना मिस दैट फॉर श्योर। यादें अनगिनत है, यादों की तो मतलब क्या हिसाब लगाऊं मैं, काफ़ी यादें हैं। शूटिंग के दौरान कई चीज़ें ऐसी हुई है जो हमेशा यादगार रहेगी। कुछ शॉट्स, कुछ सीन्स, कुछ हंसी मजाक। बट मेरे ख्याल से जो चीज़ हमारे साथ जो मैं लेके जाऊंगा यादें, तो ये वही एक चंक है जहां हम सब एक साथ रहे थे। तो वो एक ऐसी याद बन गई है कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे वो चीज़ को, यू नो। और तो वो एक मोस्ट हाईलाइट वो स्टे रहेगा हमारा गुजरात में, जहाँ हम सब साथ में थे। तो वो एक सबसे यादगार चीज़ रहेगी। पर उसके अलावा बहुत ही सारी चीज़ें हैं। शूटिंग पे कितनी चीज़ें होती है हर रोज़, एक साल में मैं हिसाब नहीं लगा सकता हूँ। तो कई यादें हैं, बस दोस्ती है, रिश्ते हैं, और बस ये कुछ यादें हैं। बहुत सारी यादें, देखिए हर शो में अलग अलग यादें बनती हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी यादें बनी हैं, कुछ दोस्त बने, बहुत नए लोगों से जान पहचान हुई, बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। कुछ ऐसे एक्टर्स मिले जिनके साथ पहले कभी काम नहीं किया था, कुछ ऐसे मिले जिनके साथ पहले काम किया था। तो बहुत ही अच्छा रहा। मोमेंट्स एक्चुअली जब हम लोग शूट कर रहे थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन,
तो वहाँ एवरी डे वॉज अ न्यू मोमेंट, बिकॉज हम लोग सब एक परिवार की तरह रह रहे थे। वो सुबह साथ में उठ के खाना खाने जाना, नाश्ता करने जाना, दोपहर का लंच साथ, डिनर साथ, देन इवनिंग वॉक साथ में होती थी। यू नो वहाँ पे जो हमने 1-2-2.5 महीने हमने जो साथ में रहे हैं, वो एक ऐसी मेमोरी है जो मैं ज़िंदगी भर चेरिश करूँगी, जो ज़िंदगी भर अपने साथ रखूँगी। अब आई एम गेटिंग द गूज़बम्स नाउ, बिकॉज वहाँ पे सब लोग बहुत क्लोज आ गए थे। ऑफ कोर्स दे बिकम द फैमिली, नॉट जस्ट को स्टार्स एंड द यूनिट एंड एवरीथिंग, बट एवरीबडी बिकेम सो क्लोज। आई वॉज नम। मैं आपको जब कोई बोलता है आज से ख़त्म, आज के बाद आपको नहीं आना, तो आप क्या सोचेंगे, आप क्या बात करेंगे, आप क्या बोलेंगे, आप क्या रिएक्ट करेंगे? आप सुनेंगे और उस चीज़ को प्रोसेस करेंगे अपने दिमाग में कि ओके नहीं हूँ। मैंने हाल ही में अपना लास्ट शॉट दिया, तो मैं अपने कोस्टार्स से यही बात शेयर कर रहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ ऐसे रिएक्ट करूँगा। मैं बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही कूल था। मैं अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आया था कि चलो ठीक है यार, होता है चीज़ें, आज ख़त्म हो रहा है, कोई बात नहीं। तो मेरे डायरेक्टर ने जब मुझसे कहा कि सर ये आपका लास्ट शॉट है ये, तो पता नहीं कहाँ से एक ऐसा इमोशन आया जो जिसने मुझे झंझोड़ दिया और मैं भावुक हो गया, आंखें नम हो गई। और उसी समय एक 5-10 सेकंड में पूरी यादें जो पूरे 1 साल की जो जर्नी थी ना, वो एक फ्लैश में आके गई। तो आई गॉट इमोशनल। डायरेक्टर ने आते ही मुझे तुरंत गले लगा दिया और स्नैप्ड आउट ऑफ इट। तो अब कल परसों तरसों नरसों जब भी घर पे बैठेंगे, तब क्या ख्याल आएंगे, तब क्या रिएक्शन होगी, ये अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, मुझे भी नहीं पता। मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, सारे व्यूअर्स को, सारे फैंस को, बिकॉज़ उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है। क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी को, समायरा को, और मैंने जब व्हेन आई स्टार्टेड दिस शो एज समायरा एज अ नेगेटिव लीड, मुझे नहीं लगा था कि समायरा को इतना प्यार मिलेगा, लेकिन इट्स बिन ब्लेसिंग एक्चुअली। मुझे लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अरविंद बब्बल सर का, जिन्होंने एक्चुअली मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मुझे नहीं पता था कि समायरा बनना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्चुअली अचीवमेंट हो जाएगा, बट आई हैव बीन लकी। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है एंड आई जस्ट विश कि वो मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहें। मैं सबसे पहले तो उन्हें शुक्रिया करना चाहूँगा। आपने इस शो को देखा, सराहाया, हमारे कैरेक्टर्स को, हमारे काम को पसंद किया, कहानी को पसंद किया, बहुत सारा प्यार मिला है मुझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर हम खरे उतर पाए। उम्मीद करता हूँ कि हम आपको एंटरटेन कर पाएँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो भी दूसरा काम होगा तो आपका यही प्यार, यही स्नेह और यही एक एडुलेशन है जो एक आर्टिस्ट जिस पर जीता है, ये आप हमें तब भी देंगे।